तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलना चाहते हैं। तो आखिर में स्पर्म जो कि एक मेल गेमेट है, इसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आखिर में मेल के अंदर ये स्टार्ट कब होता है, एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर ओल्ड। कब, जब मेल के अंदर प्योरिटी आता है तभी क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि स्टार्ट होता है। समझ गए आपको। आखिर में आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस के अंदर कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं भाई। टेस्टिस के अंदर आप बताओ जरा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। आपको पता है क्या होता है भाई, इनसाइड टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हम लोग के क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल बोलते हैं। समझ गए आपको। तो आप देख सकते हो कि हमको पता है भाई टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड आप देखो ये क्या है भाई, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इसके इनर वॉल में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल में क्या होता है, इसमें सेल प्रेजेंट होता है। इस सेल को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। ये सेल को बोला जाता है भाई स्पर्मेटोगोनिया। समझे ना, इस सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और या फिर इसे हम लोग मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। समझे, स्पर्मेटोगोनिया या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा, स्पर्मेटोगोनिया को ही बोला जाता है भाई मेल जर्म सेल। समझ गए आपको। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। ठीक है, मेल जर्म सेल भी इसको बोलते हैं। तो एक चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई कि एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनिया को ही क्या बोला जाता है बताओ जरा, मेल जर्म सेल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ है कि आखिर में सेमनीफेरस, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये क्या है बताओ जरा, ये हम लोग के भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इसको अच्छे से आप याद रखना कि क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनको बोला जाता है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इसके इनर वॉल में आप देखो, इसके इनर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल में हम लोग के क्या होता है बताओ जरा, स्पर्मेटोगोनिया जो कि भाई प्रेजेंट होता है। एक और सेल जो कि भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या, सर्टोली सेल। एक और सेल क्या होता है बताओ जरा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या भाई, सर्टोली सेल, जिसे बोला जाता है, जिसे भाई क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के सेल जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इनसाइड क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं भाई स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल। इसी से क्या होता है, इसी से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है बताओ जरा, इसमें होता है माइटोसिस। सबसे पहले क्या होगा भैया, स्पर्मेटोगोनिया में होगा माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, इस माइटोसिस। माइटोसिस से क्या होगा भैया, माइटोसिस से इसका नंबर इंक्रीज होगा, माइटोसिस होगा आखिर में स्पर्मेटोगोनिया में। तो इससे क्या होगा, इससे इसका नंबर, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज होगा, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ेगा। समझे, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर क्या होगा बताओ जरा, इंक्रीज होगा, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर भैया बढ़ेगा। समझ जाए आपको। ठीक है, तो इससे माइटोसिस होगा तो स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा, इसमें माइटोसिस होगा तो स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बताओ जरा, कुछ स्पर्मेटोगोनिया भैया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है बताओ, डिफ्रेंसिएशन। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ होगा, उनमें डिफ्रेंसिएशन होगा। और कुछ स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते हैं क्या भैया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया हम लोग के फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है भैया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो कि भैया अब बताओ जरा, डिफ्रेंशिएट होकर क्या होगा भाई, जिनमें डिफ्रेंशिएशन होता है और फॉर्म करते हैं क्या, डिफ्रेंशिएट होकर भैया हम लोग के फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, क्या बताओ जरा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया भाई डिफ्रेंशिएट होकर, कैसे भाई बताओ जरा, डिफ्रेंशिएट होकर फॉर्म करते हैं क्या, ये हम लोग का डिफ्रेंशिएट होकर फॉर्म करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट होकर फॉर्म करते हैं क्या, फॉर्म हो जाता है भैया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये हम लोग क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आप समझो, इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसको बोलते हैं। समझे बात को। तो ये हम लोग क्या भाई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होता है, डिप्लॉयड के डिप्लॉयड भाई, ये डिप्लॉयड होता है, अभी तक इनमें मियोसिस स्टार्ट नहीं हुआ है। समझे, अभी तक इनमें मियोसिस स्टार्ट नहीं हुई है, हम लोग के डिप्लॉयड है। ये हम इनका प्लॉयड क्या बताओ जो, इनका प्लॉयड भाई
2n है, समझे ना, ये इनका प्लॉइडी 2n है, ये हम लोग के डिप्लॉयड है, समझे ना, क्योंकि इनमें अभी तक मियोसिस नहीं हुआ, इनमें सिर्फ क्या हुआ है बताओ जरा, माइटोसिस हुआ है। समझ है आपको? तो आपको यहाँ तक समझ जाए कि जो स्पर्मेटोगोनिया भैया जिसको हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल, इनमें सबसे पहले क्या हुआ भाई, इसमें सबसे पहले माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से क्या होगा बताओ जरा, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। माइटोसिस से भैया स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ जाएगा, समझे। उसके बाद कुछ स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ होता है डिफरेंशिएट होकर, कुछ सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया नहीं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करते हैं, उनका डिफरेंशिएशन होता है और फॉर्म करते हैं क्या भाई, ये हम लोग फॉर्म करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा बताओ जरा, इसमें अब मियोसिस स्टार्ट होगा, समझे। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस जो कि स्टार्ट होगा, समझिए आपको। अब देखो भैया हम लोग क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये है भैया, इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसको बोला जाता है भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा बताओ जरा, इसमें हम लोग का भैया ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें होगा मियोसिस, इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा मियोसिस, इसमें होगा मियोसिस, ठीक है। मियोसिस स्टार्ट होगा, सबसे पहले मियोसिस 1, सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा भैया, इसमें मियोसिस 1 होगा, समझे। और मियोसिस 1 जब होगा भैया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बताओ जरा, तो इससे भैया हम लोग के फॉर्म होंगे क्या, इससे आप देखो ये हम लोग इससे फॉर्म हो जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये भाई क्या बन गया, ये हम लोग के फॉर्म होगा, देखो ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बन गया भाई, ये हम लोग के फॉर्म हुए क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। जिसको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसको बोलते हैं भाई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं, समझे। तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो भैया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ और आखिर मियोसिस 1 हुआ जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या फॉर्म कर लिया भैया हम लोग के भैया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो गया। अब देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होगा भैया, अब हम लोग के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड है, जो कि कैसा है बताओ जरा, हैप्लॉइड है, ये हम लोग क्या है भैया, हैप्लॉइड, समझे, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस 1 कैसा होता है, ये हम लोग का भाई रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। इसीलिए आप देख सकते हो कि इनका प्लॉइडी क्या, ये हम लोग के हैप्लॉइड है। अब देखो भाई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा, मियोसिस 2, समझे। अब क्या होगा बताओ जरा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 2 और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 होगा भैया, तो इससे हम लोग के क्या बन जाएगा, इससे हम लोग का फॉर्म हो जाएगा भैया जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। क्या फॉर्म होगा भाई, इससे हम लोग का फॉर्म होगा जिसे बोलते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। ये देखो भैया इससे हम लोग का फॉर्म हो जाएगा जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ आया भाई, अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो इससे हम लोग का फॉर्म होगा स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड, ठीक, स्पर्मेटिड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा भाई, मियोसिस 2, इसमें होगा क्या, मियोसिस 2, इसमें होगा मियोसिस 2 और इससे हम लोग के फॉर्म होंगे भाई स्पर्मेटिड। इससे हम लोग के क्या फॉर्म होंगे बताओ जरा, स्पर्मेटिड, ठीक है। इससे हम लोग के फॉर्म होंगे भैया जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। तो इससे हम लोग के फॉर्म होंगे जिसे बोला जाता है भाई स्पर्मेटिड। क्लियर है, इससे हम लोग का फॉर्म होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्मेटिड। क्लियर, ये हम लोग के फॉर्म हो गया भाई, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। क्लियर है, स्पर्मेटिड। ये चीज आपको अच्छे से भाई समझ आया होगा, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। और फाइनली जब स्पर्मेटिड जो कि किसमें, स्पर्मेटिड जो कि भैया स्पर्मेटोजोआ में क्या हो जाएंगे, फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो स्पर्मेटिड है फाइनली आप देख सकते हो ये भाई स्पर्मेटिड जो कि क्या हो जाएंगे, ये स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को ये बोलते हैं क्या बताओ जरा, स्पर्मेटोजोआ को ये बोला जाता है स्पर्म। समझ गए आपको। तो फाइनली आप देख सकते हो कि स्पर्मेटिड जो कि भैया स्पर्मेटोजोआ जिसको बोलते हैं स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये भाई स्पर्म में जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक, समझ गए आपको। तो आखिर में स्पर्मेटिड जो कि आप देख सकते हो कि स्पर्मेटोजोआ में क्या होगा भैया, ये कन्वर्ट होगा स्पर्मेटिड जो कि स्पर्मेटोजोआ, इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजोआ, ठीक है,
स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को ही बोलते हैं स्पर्म, समझे, स्पर्मेटोजोआ को ही बोलते हैं क्या भाई, इसी को ही बोला जाता है स्पर्म, समझे ना। तो स्पर्मेटोजोआ को ही बोलते हैं स्पर्म। और जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है आपको, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, समझे। तो स्पर्मेटिड जो कि ये कन्वर्ट होता है किसमें भैया, स्पर्मेटोजोआ में, इसे बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, इसे बोला जाता है भाई क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, समझे, इसे बोला जाता है भैया स्पर्मियोजेनेसिस, समझे, इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। जब स्पर्मेटिड भैया स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं तो इसे बोलते हैं क्या, स्पर्मियो या स्पर्मियोजेनेसिस, इसे बोला जाता है क्या बताओ, स्पर्मियोजेनेसिस, इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। एफएसएच के प्रेजेंस में होता है ये, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में, आप देखो उसके प्रेजेंस में स्पर्मेटिड जो कि स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। स्पर्मेटिड भैया हम लोग का जो कि स्पर्मेटोजोआ में क्या हो जाता है बताओ सर, ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ है कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले आप देखो एक बार फिर से आप देखो, काफी सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले सेल था भैया जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया को ही बोला जाता है मेल जर्म सेल। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से क्या होगा भैया, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझे। और उसके बाद आप समझो कुछ स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करेंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे, उनका डिफ्रेंशिएशन होगा और फॉर्म कर जाएंगे क्या, ये हम लोग के फॉर्म हो जाए कर जाएंगे भैया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये फॉर्म कर जाएंगे भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा भैया, सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो जाएंगे। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब होगा क्या भाई, मियोसिस 2, समझे। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा भाई, अब होगा मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 से बताओ जरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएंगे, ये हम लोग के फॉर्म हो जाएंगे भैया स्पर्मेटिड, समझे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से भैया फॉर्म हो जाएंगे क्या, ये देखो स्पर्मेटिड जो कि फॉर्म हो जाएंगे। अब स्पर्मेटिड से फाइनली क्या हो जाएगा, स्पर्मेटिड फाइनली भाई इससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का कन्वर्जन किसमें भैया, स्पर्मेटिड का कन्वर्जन किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटिड का कन्वर्जन किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटिड का कन्वर्जन स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि इस प्रोसेस को भाई स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। समझ है आपको। अब ये स्पर्म, ये जो स्पर्मेटोजोआ, ये देखो ये सर्टोली सेल में क्या होता है भैया, ये देखो ये है सर्टोली, ये आपको पता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये है भाई सर्टोली सेल। ये क्या है बताओ, ये है भाई सर्टोली सेल। अब ये सर्टोली सेल में क्या होता है भैया, ये सर्टोली सेल में आप बताओ जरा क्या होते हैं, जो सर्टोली सेल में क्या होता है बताओ, एक सेकंड भाई, ये है भाई देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है भाई, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, समझ है आपको। और ये है सर्टोली सेल, ये है भाई सर्टोली सेल, ये है सर्टोली सेल, समझ है आपको। तो आखिर में आप देखो ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल में क्या होता है, ये इम्बेडेड, ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल में होता है इम्बेडेड, समझ है आपको। ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल में क्या होता है बताओ जरा, ये होते हैं इम्बेडेड, ये होते हैं भैया इम्बेडेड, समझे। तो ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल में इम्बेडेड होते हैं, और फाइनली जब ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से बाहर निकलते हैं भैया, समझे। आखिर में स्पर्मेटोजोआ जब सर्टोली सेल से क्या होता है बताओ जरा, जब सर्टोली सेल से आप बताओ, ये इम्बेडेड है भाई, अभी इम्बेडेड है। जब ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल में नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, समझे। तो आखिर में स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल में क्यों एम्बेडेड है, क्यों आखिर उनका हेड, स्पर्मेटोजोआ का हेड, स्पर्म का हेड क्यों सर्टोली सेल में एम्बेडेड है, ताकि स्पर्मेटोजोआ क्या कर रहे हैं भैया, सर्टोली सेल से नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कौन भैया, स्पर्मेटोजोआ, चाहे उनको स्पर्म को मोर्टेलिटी में हेल्प करे, ताकि भैया उनको मोर्टेलिटी में हेल्प करे, समझ गए आपको। अब फाइनली जब भैया स्पर्म सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में। बताओ जरा कि फाइनली आप बताओ स्पर्म जब सर्टोली सेल से रिलीज होता है, बाहर निकलते हैं भैया
बाहर निकलता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर निकलते हैं स्पर्म, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ सर? इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या भाई? इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, समझे ना। तो फाइनली जब स्पर्म सर्टोली सेल से बाहर निकलते हैं, जब उनका हेड अभी चिपका है भैया सर्टोली सेल में, उनका हेड धसा हुआ है, जब स्पर्म का हेड सर्टोली सेल से बाहर निकलता है भैया, समझे ना, तो इसे बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं भैया इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन जो कि इसको बोला जाता है। 3 टर्म है, काफी कंफ्यूजिंग है भैया। कहाँ से कहाँ देखो, सबसे पहला टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं? स्पर्म के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं भैया? हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वर्ड है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है किसमें? स्पर्म में, स्पर्मेटोजोआ में, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है भैया स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के फॉर्मेशन को, स्पर्मियोजेनेसिस जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। थर्ड वर्ड है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मीन्स जब स्पर्म रिलीज होता है कहाँ भैया बताओ? स्पर्म जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या होता है? रिलीज होता है भैया, तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है स्पर्मिएशन। समझ गए आपको? इसे बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं भैया स्पर्मिएशन, जो कि इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों टर्म को आप अच्छे से आपने समझ लिया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या बताओ जरा, हार्मोनल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे, कैसे हार्मोनल कंट्रोल इसमें रोल प्ले करता है उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यहाँ तक भैया आपको समझ जाए, यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सारा डाउट वही क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं भाई हम लोग क्या बताओ सर, कैसे हार्मोनल कंट्रोल, इसके हार्मोनल कंट्रोल को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इसका हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। देखो जब मेल में भाई प्यूबर्टी आता है, जब मेल के अंदर प्यूबर्टी आता है, कौन से एज में आता है? 13 से 14 ईयर एल्ड मतलब ओल्ड में। आप बताओ जरा मेल के अंदर क्या आता है भाई? प्यूबर्टी आता है। फीमेल में प्यूबर्टी जल्दी आता है एज कम्पेयर टू मेल। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी 11 से 12 ईयर एज, ठीक है, 11 से 12 ईयर एज में जाता है, लेकिन मेल के अंदर प्यूबर्टी 13 से 14 ईयर ओल्ड में ही आता है। समझ गए आपको? तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि एक्चुअल में जब मेल में प्यूबर्टी, आप देखो कि जब क्या होता है, जब मेल में भैया प्यूबर्टी आता है, प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी आता है, समझे ना, तो फिर क्या होता है बताओ जरा। तो फिर भैया हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है, कौन सा? GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या प्यूबर्टी में क्या होता है बताओ जरा, कि जो हाइपोथैलेमस है भैया, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है पता है आपको? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है, एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे बोलते हैं क्या? GnRH, समझे। तो आखिर में हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस भाई ये रिलीज करता है क्या? GnRH, समझे, GnRH, GnRH, GnRH किसे बोलते हैं बताओ जरा? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, समझे। तो GnRH किसको बोलते हैं? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को बोलते हैं, समझे ना। तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, समझे। तो GnRH किसे बोलते हैं? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, समझ आपको? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को ये बोला जाता है क्या? GnRH। क्लियर हुआ आपको भाई? तो आखिर में आप समझो कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है भैया? हाइपोथैलेमस जो कि रिलीज करता है क्या? GnRH, समझे। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, समझिए आपको। तो आखिर में हाइपोथैलेमस जब GnRH रिलीज करता है, आखिर में GnRH किसको स्टिमुलेट करता है ये बताओ जरा? ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, किसको भाई? उसके बाद GnRH ये स्टिमुलेट करता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये स्टिमुलेट करता है भैया एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। और उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन को रिलीज करता है, दो हार्मोन को भैया रिलीज करता है। एक है जिसको बोलते हैं LH और दूसरा जो है जिसको बोलते हैं FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझे ना। तो आखिर में बताओ जरा भाई कि आखिर में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है दो हार्मोन को रिलीज करता है भाई, दो हार्मोन को क्या करता है बताओ जरा? ये भाई रिलीज करता है। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं LH और दूसरा जो कि होता है जिसे बोलते हैं क्या? FSH, समझे ना।
तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन को करता है रिलीज, LH एंड FSH, LH फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझे ना, समझ है आपको। तो एंटीरियर पिट्यूटरी भी दो हार्मोन को करता है रिलीज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH आखिर में किस पे एक्ट करता है? LH भैया एक्ट करता है किस पर? लिडिक सेल पर। समझे, ये एक्ट करता है किस पर भैया? लिडिक सेल पर। तो LH एक्ट करता है भैया लिडिक सेल पर, लिडिक सेल पर। समझे, और फिर लिडिक सेल भैया, लिडिक सेल क्या सिक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। समझे, जिसे बोलते हैं एंड्रोजन, जो कि एक एंड्रोजन है। समझे, तो लिडिक सेल भैया हम लोग का सिक्रेट करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं भाई, यहाँ पर स्पेस तो है, जगह तो है भैया खाली। फिर LH लिडिक सेल भैया सिक्रेट करता है क्या? लिडिक सेल सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। लिडिक सेल क्या सिक्रेट करता है भैया? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो कि भाई लिडिक सेल सिक्रेट करता है, जो कि एक एंड्रोजन है, जो कि क्या भैया? एंड्रोजन। समझे ना, जो कि एक एंड्रोजन है। और टेस्टोस्टेरोन का रोल किसमें होता है बताओ जरा? ये हेल्प करता है किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में ही हेल्प करता है फाइनली। समझे, तो टेस्टोस्टेरोन जो कि एक हार्मोन, लेकिन भैया ये हेल्प करता है किसमें? ये भी हेल्प करता है किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में भैया हेल्प करता है। समझ है आपको। FSH आखिर में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आखिर में किस पे एक्ट करता है भैया बताओ जरा? ये एक्ट करता है किस पे? सटोली सेल पर। समझे, ये एक्ट करता है भाई किस पर बताओ जरा? ये सटोली सेल पर एक्ट करता है। समझे ना, तो आखिर में FSH जो किस पर एक्ट करता है? जो भाई हम लोग का सटोली सेल पर एक्ट करता है। और सटोली सेल आखिर में सटोली सेल क्या करता है बताओ जरा? ये भाई सटोली सेल ये नरिशमेंट, ये भाई क्या करता है? नरिशमेंट ये सिक्रेट करता है। फिर क्या ये भाई हम लोग का सिक्रेट करता है बताओ जरा? ये सिक्रेट करता है क्या? ये सिक्रेट करता है भाई। सटोली सेल का काफी ज्यादा फंक्शन होता है, इसका मिनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन इसको देखने को मिलते हैं। प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको भैया? स्पर्म को। प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, ये स्पर्म को भैया नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। समझे बात? ये स्पर्म को भैया जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्पर्म को जो कि भाई नरिशमेंट ये प्रोवाइड करता है। समझे ना, तो आखिर में ये स्पर्म को भैया नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये सीक्रेट करता है क्या बताओ? ये सीक्रेट करता है भैया स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, एक सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर समझ आपको? ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर भी सीक्रेट करता है भाई, ये सीक्रेट करता है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। समझे ना, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर सीक्रेट करता है भैया। ये सीक्रेट करता है क्या? नाम से ही समझ आ रहा है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, जो कि भैया इस क्या करेगा? स्पर्म को मैच्योर करने में, स्पर्म के मैचुरेशन में क्या होता है? इसका रोल होता है। समझे, इसीलिए इसका नाम ही क्या है? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। और सटोली सेल भैया, और ये सटोली सेल सीक्रेट करता है बताओ जरा? एंटी मुलेरियन फैक्टर। और ये सटोली सेल भैया सीक्रेट करता है क्या? एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर। समझे ना, और ये सटोली सेल भैया हम लोग का सीक्रेट करता है कि एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर। ठीक है, एंटी मुलेरियन। और सटोली सेल सीक्रेट करता है एंटी मुलेरियन फैक्टर। ठीक है, एंटी मुलेरियन फैक्टर समझ आप? और भैया सटोली सेल सीक्रेट करता है क्या? ये सीक्रेट करता है एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर। ठीक है, आखिर में एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या करता है पता आपको? जो मुलेरियन डक्ट होता है भैया, जो मुलेरियन डक्ट होता है, जिससे क्या होता है? मुलेरियन डक्ट से फीमेल ट्यूब, फीमेल डक्ट का डेवलपमेंट होता है, उसको रोकता है, उसको ये इनहिबिट करता है। समझे, तो मुलेरियन जो डक्ट होता है ये फीमेल डक्ट का डेवलपमेंट कराता है। वोल्फियन डक्ट होता है ये मेल डक्ट का मेल ऑर्गन का डेवलपमेंट कराता है। इसीलिए आप बताओ जरा, सटोली सेल भैया सीक्रेट करता है कि एंटी मुलेरियन फैक्टर। इसीलिए जो सटोली सेल है ये सीक्रेट करते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर, जिससे भैया फीमेल ऑर्गन का, फीमेल डक्ट का डेवलपमेंट ना हो, उनका ग्रोथ ना हो। समझ जाए आपको? तो ये चीज़ भैया आपको अच्छे से समझना है कि सटोली सेल का और भी काफ़ी
फंक्शन, और भी आपको काफी फंक्शन देखने को मिलते हैं किसका भाई, और भी काफी ज्यादा फंक्शन जो कि सर्टोली सेल के होते हैं। यहाँ तक आपको समझ, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। इस एफएसएच भैया हम लोग का हेल्प करता है किसमें, और स्पर्मियोजेनेसिस में भी। इसका रोल किसमें होता है बताओ जरा, एफएसएच का रोल भैया स्पर्मियोजेनेसिस में भी क्या होता है, इसका रोल होता है, समझे ना। तो एफएसएच भैया हम लोग का स्पर्मियोजेनेसिस में भी इसका रोल होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, समझे ना। ठीक है, चलो भैया, तो आपको यहाँ तक आपको समझ आया, किसी भी टाइप इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा। अब बात करते हैं क्या भैया अब हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये बच्चा भाई। ठीक है, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर आप देखो भैया, स्पर्म का स्ट्रक्चर इसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, फिर लेक्चर को एंड कर देंगे भाई। ये देखो हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर को भाई डिस्कस कर रहे हैं, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है भाई, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, समझे आप, ये स्पर्म का भैया स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म का जो कि स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये स्पर्म का क्या भैया स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर। तो आखिर में ये स्पर्म का आप देख सकते हो भैया स्ट्रक्चर है, क्लियर है। तो ये स्पर्म का हेड है, ये हेड बन गया भैया हम लोग का, क्या बन गया, हेड बन गया, ये बन गया हेड भाई, ये बन गया हेड, थोड़ा सा बस ये बन गया हेड। आप देखो ये स्पर्म का हेड बन गया भाई, हेड बन गया, समझ आप, ये स्पर्म का भैया हेड, थोड़ा सा फिर से बनाएंगे भैया, ये स्पर्म का हेड है, आप देखो ये हेड है भाई, हेड है, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा भाई। स्पर्म का ये हेड बन गया, ठीक है। इसका नेक बनाएंगे अभी, अब बनाएंगे हम लोग नेक, अब इसका बनाएंगे क्या बताओ जरा, इसका हम लोग बनाएंगे भैया नेक, ठीक है। ये इसका बन गया नेक, क्या बन गया भैया, ये इसका बन गया नेक, समझे, ये हेड बन गया और ये नेक है, और ये इसका मिडिल पीस, ये देख सकते हो ये भैया इसका क्या है, मिडिल पीस, समझे, ये इसका बन गया भाई मिडिल पीस, ये बन गया क्या मिडिल पीस, और ये इसका है भाई टेल, ये इसका क्या बताओ जरा, ये इसका है भैया टेल, ये इसका क्या है, ये है टेल, ये मिडिल पीस है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें भैया हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होते हैं प्रेजेंट, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होते हैं प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, समझ गए आपको, ये इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के भैया प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, समझ गए आपको। तो ये स्पर्म का हेड है, हेड को थोड़ा सा बेटर बनाएंगे, थोड़ा सा इसको ठीक बनाएंगे भाई, इसका हेड है, आप देखो ये इसका क्या, ये इसका है भाई, ये बन गया इसका हेड, ठीक है। स्पर्म का ये हेड है, नेक है, मिडिल पीस, और ये फाइनली क्या बन गया, इसका टेल बन गया, समझे। तो इसको बोल सकते हैं इसमें न्यूक्लियस, स्पर्म के हेड में क्या होता है भाई, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसको बोल सकते हैं ये हेड है, ठीक है, ये हेड पार्ट है, हेड पार्ट ये है भैया, नेक पार्ट ये है क्या, नेक पार्ट, ठीक है, ये है मिडिल पीस, ये है भाई मिडिल पीस, ठीक है, मिडिल पीस, और ये इसका है टेल, ये इसका क्या बताओ, ये स्पर्म का है भैया टेल, इसी से स्पर्म अपने टेल के हेल्प से क्या करता है, मोर्टेलिटी शो करता है, समझे। स्पर्म अपने टेल के हेल्प से क्या करता है, जो मोर्टेलिटी, जो भी स्पर्म में भैया मोर्टेलिटी होता है स्पर्म के टेल के ही चलते होता है, समझे बात को, ठीक है। स्पर्म का ये हेड है, नेक है, मिडिल पीस, और ये टेल है, समझ है आपको। आखिर में स्पर्म के हेड में क्या होता है भाई, स्पर्म के हेड में भैया हम लोग के क्या होता है बताओ जरा, न्यूक्लियस जो कि प्रेजेंट होता है, स्पर्म का नेक है, मिडिल पीस, और ये टेल, ये क्या है बताओ, ये है भाई टेल, ठीक है। अब देखो भैया स्पर्म के हेड में क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम, यहाँ पर आप बताओ, यहाँ पर होता है एंजाइम जिसे बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है। स्पर्म के हेड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भैया एक्रोसोम, इस जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है भैया एक्रोसोम, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भैया एक्रोसोम, इसे बोलते हैं भाई एक्रोसोम, इसे बोलते हैं, ठीक है, एक्रोसोम इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं, इसमें हम लोग के प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसमें हम लोग के भैया डिस्टल सेंट्रियोल, दो टाइप के सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है क्या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है प्रॉक्सिमल
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या भैया बताओ जरा, डिस्टल सेंट्रियोल। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, डिस्टल सेंट्रियोल। दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, समझे। तो एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा जो कि होता है भैया जिसे बोला जाता है क्या, डिस्टल सेंट्रियोल, समझे। तो ये स्पर्म के हेड में एक्रोसोम एंजाइम होता है भैया, यहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यहाँ होता है भाई डिस्टल सेंट्रियोल, समझे ना। और यहाँ पर आप देखो स्पर्म के जो मिडिल पीस इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जिनका यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म के मिडिल पीस में, इसका ये स्पाइरल, ये आपको क्या देखने को मेरा, ये इसका आप देखो इसमें इसका स्पाइरल अरेंजमेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या भाई स्पाइरल अरेंजमेंट, ठीक। स्पाइरल अरेंजमेंट आपको माइटोकॉन्ड्रिया का देखने को मिलेगा स्पर्म के मिडिल पीस में। और यहाँ देखो डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होता है भैया, डिस्टल सेंट्रियोल से ही हम लोग क्या फॉर्म होते हैं क्या बताओ, एक्सियल फिलामेंट, समझे। डिस्टल सेंट्रियोल ही क्या फॉर्म करता है, यही फॉर्म करता है भैया एक्सियल फिलामेंट, इसी से हम लोग का फॉर्म होता है एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट, और एक्सियल फिलामेंट ही हेल्प करता है स्पर्म के मोटिलिटी में, ठीक है। यही किसमें हेल्प करता है भैया, हेल्प इन मोटिलिटी। एक्सियल फिलामेंट ही हेल्प करता है किसमें बताओ, यही हेल्प करता है भैया इस क्या स्पर्म के मोटिलिटी में, समझे। यही हेल्प करता है किसमें, स्पर्म के मोटिलिटी में हेल्प करता है, समझे ना, समझे। हेल्प इन मोटिलिटी, ये स्पर्म को भैया मोटिलिटी में हेल्प करता है। एक्सियल जो कि क्या होता है भैया, एक्सियल फिलामेंट होता है, समझे ना। तो आखिर में एक्सियल फिलामेंट क्या करता है, ये स्पर्म के मोटिलिटी में हेल्प करता है, समझे। तो एक्सियल फिलामेंट जो कि स्पर्म के मोटिलिटी में भैया ये हेल्प करता है। तो आपको ये समझ, ये हम लोग ने स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया, एक्चुअल में एक्रोसोम एंजाइम है जो कि आप समझो कि ओवम को जो सेकेंडरी सेट का जो लेयर्स होते हैं उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, समझे। इसमें एक्रोसोम में क्या होता है, इसमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवम का जो सेकेंडरी सेट का जो वाल है, जोना पेलोसिडा कोरोना रेडिएटा, उसको ब्रेक करने में ये हेल्प करते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसका रोल क्या होता है, इसका रोल जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट क्लीवेज, जब फर्स्ट क्लीवेज होता है तभी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल आपको देखने को मिलता है, समझे। तो फर्स्ट क्लीवेज में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का भैया रोल होता है, समझे। फर्स्ट क्लीवेज में इसका रोल होता है। डिस्टल सेंट्रियोल ये फॉर्म करता है कि ये भैया हम लोग का फॉर्म करता है क्या बताओ जरा, क्या फॉर्म करता है भाई, डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म करते हैं एक्सियल फिलामेंट, और एक्सियल फिलामेंट जो कि मोटिलिटी में स्पर्म के मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, समझे। तो आखिर में एक्सियल फिलामेंट किसमें हेल्प करते हैं भैया, एक्सियल फिलामेंट आप देखो स्पर्म के मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, समझे ना। तो एक्सियल फिलामेंट जो कि स्पर्म के भैया मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, सबको पता है भैया, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये टेल है भैया जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो यहाँ भाई हम लोग ने कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस को देख लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग ने बात की क्या होता है, कैसे होता है, स्टार्ट कब होता है, कौन से सेल में होता है, क्या बनता है भैया, इसको हार्मोनल कंट्रोल को डिस्कस किया, स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी कंप्लीट डिस्कस किया। तो आई होप भाई ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट बिल्कुल भी नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।